हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई जैसे कि आपको पता है आपके पेपर बहुत नज़दीक है या फिर कुछ स्कूल्स में तो हो भी गए हैं। तो उन्हीं स्कूल्स में से मैं क्वेश्चन पेपर उठा के ले आया हूँ आपके लिए, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो। अच्छा, हम क्वेश्चन पेपर सोल्व क्यों करते हैं इसको जान लीजिए। हमारे 3 मोटिव होते हैं मेन। हमारे 3 मोटिव कौन से होते हैं। हमारा फर्स्ट मेन एम होता है क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का कि हमारा रिविज़न अच्छा हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया ना अपने आप में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और उनको सोल्व करने की अप्रोच। ये 3 चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और आपकी परफॉर्मेंस बेटर करती है एग्जाम हॉल में। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है पेपर को सोल्व करने का, तो आपको क्वेश्चन पेपर देख के डर नहीं लगता, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जो कि क्लास 7 का साइंस का पेपर है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीरियोडिक टेस्ट 1 में जुलाई 2025 में चल रहे पेपर में आ चुका है। ये रिसेंटली हुआ पेपर है। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से रेफ्रिजरेटर, इंटरनेट और मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट इलस्ट्रेट करता है, मतलब बेस्ट तरीके से समझाता है, दिखाता है कि द यूज़ ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की फील्ड में साइंटिफिक एडवांसमेंट आ गई है। ये कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है आपका इंटरनेट। ऑप्शन बी इंटरनेट। देखो, इंटरनेट इज अ सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये आपको अलाउ करता है कहीं से कहीं भी कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि आप सेंडिंग ईमेल्स, वीडियो कॉल, आप न्यूज़ शेयर करते हैं, एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। While other items are important inventions, the internet specifically changed the way people talk and connect, making it a huge advancement in communication. तो communication के फील्ड में इंटरनेट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बाकी सब जो ऑप्शंस है वो एक साइंटिफिकली स्पेशली इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन के फील्ड में इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, इंटरनेट। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, व्हाई इज साइंस रेफर्ड टू एज एन एवर इवॉल्विंग डिसिप्लिन। तो क्यों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो हमेशा इवॉल्व करता रहेगा। मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो साइंस को हमेशा बदलने वाली फील्ड क्यों कहा जाता है, ठीक है, जो डेवलप होता रहेगा। तो ऑप्शंस आपके साथ पास है। इट हैज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, it is confined to ancient wisdom, or continuous discoveries expand its body of knowledge, or it focuses solely on historical theories। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें डिस्कवरीज एक्सपेंड करती जाती है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो बढ़ता जाता है, जितनी ज़्यादा डिस्कवरी होती है उतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर। तो विनेगर एक आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में आपका, जो कि सिरका होता है, इसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन डी, ठीक है। विनेगर का मेन इंग्रेडिएंट ही एसिडिक एसिड होता है, जिससे इसका टेस्ट ही खट्टा आता है, ठीक है, जो कि आपका सिरका कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर सब्सटेंस गिवन है जो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। लेमन जूस, विनेगर, सोप सॉल्यूशन और ऑरेंज जूस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन का सोप एक बेस है, बेस रेड लिटमस पेपर से ब्लू में टर्न होता है, ठीक है। तो बेस जो आपका होता है वो रेड से टर्न होता है ब्लू में, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या ऑप्शन होता है, न्यूट्रल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसका। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, हमेशा याद रखना। किसका, NaCl, इसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल। ऑप्शन सी। अब आप एक बात ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ये आपका लिखा हुआ है। अब सोडियम क्लोराइड जो है आपका, ये वाटर में चेंज नहीं करता अपना कलर, रेड या ब्लू में लिटमस पेपर पर चेंज नहीं करता। इट इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, बट न्यूट्रल pH 7 होता है इसका, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कैसे कहलाता है, क्योंकि इसकी pH वैल्यू 7 होती है। न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट रिएक्ट विद इंडिकेटर्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट रिएक्ट विद इंडिकेटर्स, ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है आपका।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एसिडिक सोइल। जब आपकी सोइल एसिडिक हो जाती है, जो आपकी मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो कौन सा सब्सटेंस कॉमनली यूज करते हैं उसको सही करने के लिए। आपके पास है ऑप्शन लेमन, एसिड, विनेगर और लाइम। तो लेमन अपने आप में एसिडिक होता है, एसिड लिखा ही हुआ है, सी विनेगर, इसमें भी एसिटिक एसिड होता है, और डी लाइम। देखिए जब एसिडिक ज़्यादा हो जाएगी सोइल, जब मिट्टी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसको सही करने के लिए बेस मिला जाएगा, और लाइम अपने आप में क्या है, बेस है। तो क्या होगा, When soil is too acidic, plants do not grow well. अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। फार्मर लाइम का यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि बेसिक होता है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और सॉइल को ठीक किया जाता है। अगर हम और एसिड मिला देंगे तो वो और वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशन पैदा कर देगा सॉइल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, लाइम मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। तो देखो बेकिंग सोडा का केमिकल नेचर क्या होता है, आपको पता है केमिकल नेचर जो होता है बेकिंग सोडे का वो होता है आपका बेसिक, ठीक है। अब बेसिक होता है तो ऑप्शन सी डायरेक्ट लगा देंगे, बेसिक। अब सोडियम, बेकिंग सोडा की बात की गई है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, इट रिएक्ट्स विद एसिड, तो ये क्या फॉर्म करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको बेकिंग सोडा को आप प्लस करते हो एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, इफ इट रिएक्ट्स विद एसिड, इफ इट रिएक्ट्स विद एसिड देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉजेज टर्मरिक पेस्ट टू टर्न रेडिश ब्राउन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके कारण से जो टर्मरिक पेस्ट होता है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है लेमन जूस, बी ऑप्शन है आपका विनेगर, सी ऑप्शन है आपका सोप सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन है आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो आपके पास ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन सोप सॉल्यूशन ऐसा है जो आपके टर्मरिक पेस्ट को रेडिश ब्राउन में टर्न कर देता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम टर्मरिक पेस्ट हमारे पास है और इसमें हम क्या मिला दें, सोप सॉल्यूशन मिला दें, तो ये क्या देगा, ये हमें रेडिश ब्राउन कलर जनरेट करके देगा, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका टर्मरिक पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, एजर्शन और रीज़न। आपके पास एक स्टेटमेंट है और एक रीज़न है। अगर स्टेटमेंट सही है तो ट्रू होगा, ऑब्वियसली ए इज ट्रू होगा। लेकिन अगर आर ऑप्शन जो आपका रीज़न है वो ऐसा हो सकता है अपने आप में सही हो, लेकिन हमें बताना है क्या वो ए का, अजर्शन का सही रीज़न है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, अजर्शन क्या है, टर्मरिक टर्न्स रेड ब्राउन विद सोप सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। टर्मरिक आपका बदल जाता है रेडिश ब्राउन में अगर सोप सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाए। इसका रीज़न है सोप सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल, जो ए अजर्शन ए है वो तो ट्रू है, बट रीज़न फॉल्स है क्योंकि वो बेस होता है, इसी की वजह से वो सोप के साथ रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है वो एसिड होता है, तो ये बिल्कुल उल्टा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अजर्शन आपके सामने है, लेमन जूस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये लिखा हुआ है लेमन, एक सेकेंड, ये आपकी लाइन लिखी हुई है, लेमन जूस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो जो लेमन जूस होता है वो लिटमस को ब्लू से रेड में टर्न कर देता है। इसका रीज़न लेमन जूस इज बेसिक। तो आपके पास अजर्शन भी सही है लेकिन रीज़न इसका गलत है। क्यों, लेमन जूस ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि वो बेसिक नहीं एसिडिक होता है। तो लेमन जूस टर्न करता है ब्लू से रेड में लिटमस पेपर को, लेकिन वो एसिडिक होने के कारण करता है, बेसिक होने के कारण नहीं करता, ठीक है। तो रीज़न इनकरेक्ट है। तो लेमन जूस एसिडिक है, लेमन जूस एसिडिक है, दैट इज वाई टर्न्स ब्लू टू रेड। तो ये असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का, जिसमें कि हर सेक्शन बी में हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो साइंस का हमारी डेली यूजेज, डेली लाइफ में क्या
सिग्निफिकेंस है। साइंस हेल्प्स अस इन मैनी वेज, इट गिव्स अस मेडिसिन टू स्टे हेल्दी। देखो डेली लाइफ में हमें मेडिसिन मिलती है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है प्यूरीफायर्स की वजह से, वो भी साइंस का एक इन्वेंशन है। हमें सेफ फूड मिलता है प्रिजर्व करने की वजह से, इन्वेंशन हो चुकी है साइंटिस्ट ने कि ये इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब से हमें ईजियर कंफर्टेबल लाइफ मिलती है जीने के लिए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं हम। ठीक है, तो वी यूज़ थिंग्स बेस्ड ऑन साइंस एवरी डे, फ्रॉम ब्रशिंग टीथ टू कुकिंग फूड एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर हमने ये लिख लिया, जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि साइंस हेल्प्स अस इन मैनी वेज, इट गिव्स अस मेडिसिन टू स्टे हेल्दी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर बाय प्यूरीफायर्स एंड सेफ फूड बाय टेलिंग अस हाउ टू प्रिजर्व इट। ठीक है, हमें बताता है कि कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि साइंटिफिक इन्वेंशंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन हैव मेड लाइफ ईजियर, मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्रोडक्टिव। वी यूज थिंग बेस्ड ऑन साइंस एवरी डे, फ्रॉम ब्रशिंग टीथ टू यूजिंग कंप्यूटर। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज मेंट बाय एन इंडिकेटर, मेंशन वन एग्जांपल फाउंड इन नेचर। तो आप बताना है कि इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं और नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जांपल देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एन इंडिकेटर, आप आंसर लिख लीजिए। एन बेसिकली इंडिकेटर वो होता है जो आपको बताए क्या चीज़, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है या कौन सा सब्सटेंस आपका एसिडिक है, उससे हम टेस्ट करते हैं, वही इंडिकेटर है, वही इंडिकेट करता है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, another substance is acidic or basic by nature or basic by changing color। for example आपके पास होता है turmeric changes from yellow to red in base and stays yellow in acid। ठीक है, litmus from lichens is an another natural indicator। ठीक है, ये आपका लिटमस फ्रॉम लिचेंस आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कॉजेज अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टू एग्जिबिट अ सोपी टेक्सचर। तो आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि क्या कारण है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को। तो आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है आपसे व्हाट कॉजेज अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टू एग्जिबिट अ सोपी टेक्सचर। तो बेकिंग सोडा के पानी में घोलने पर सॉल्यूशन सोपी या साबुन जैसा क्यों लगने लगता है। ठीक है, जब आप बेकिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाते हो तो वो घोल थोड़ा स्लिपरी या साबुन जैसा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ये बताना है। इसका आंसर है बेकिंग सोडा एक बेस है। बेसिकली बेकिंग सोडा एक बेस है। अब ये आप जानते हो, जब बेस को व्हेन इट डिजोल्व्स इन वाटर तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा विच फील्स स्लिपरी और सोपी जैसा फील करता है। ठीक है, तो सोपी नेचर क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, तो जो भी चीज़ बेसिक नेचर की होगी उसको पानी में मिलाएंगे तो वो थोड़ा सोपी फील कराएगा, वो उसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या करता है, एक बेस है और बेस की ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये सब आपको लगता है। जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, लिख दिया हमने, बेकिंग सोडा क्रिएट्स स्लिपरी सोपी फीलिंग्स बिकॉज जब वो पानी में डिजोल्व करते हैं, और bases are slippery to the touch while acids are not। The slippery or soapy feels is a physical property of basic substance। तो हमने क्लियर किया। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जो कि सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन पड़ता है हमारा, जिसका हर एक क्वेश्चन का नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछता है हाउ हैज़ साइंटिफिक एडवांसमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। कैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट जो आई है दुनिया में
जो साइंटिफिक आप साइंस के विषय में आप देख लो, जो भी एडवांसमेंट्स आती जा रही है उसकी वजह से उसने क्या कंट्रीब्यूट, कितना सपोर्ट किया है हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में, ठीक है, हेल्थ केयर फील्ड में। इलस्ट्रेट विद अ रिलीवेंट एग्जाम्पल, तो इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। आइए करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक एग्जाम्पल देना है और साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर फील्ड में कैसे मदद करता है, इसको इलस्ट्रेट करना है आपको। तो ये रहा आपका 14th का आंसर। साइंस हैज़ चेंज्ड, ये 14th का ही है ना, हाँ। साइंस हैज़ चेंज्ड हेल्थ केयर बाय इन्वेंटिंग वैक्सीन्स। तो आपको पता है वैक्सीन्स इन्वेंट की जा चुकी है जो हमें बाकी डिसीज़ से प्रिवेंट करती है। मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट लाइक एक्सरेज, एमआरआई, थर्मामीटर, एमआरआई मशीन्स और बाकी सब चीज़ें जो भी इक्विपमेंट है उससे हम बहुत सेफली अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बहुत सारी इन्वेंशंस हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो हमें पता है कि इन्फेक्शन से बहुत लोगों की जान जाती थी पहले, लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई है तब से हम काफ़ी लोग, मतलब दुनिया भर के मिलियंस ऑफ लाइव्स हमारी जान बचाई जा चुकी है। तो ये आपका 14th का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है, हाउ कैन टर्मरिक बी यूज टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर। देखो टर्मरिक एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम, नेचुरल इंडिकेटर। तो वही पूछा है कि कैसे केमिकल नेचर ऑफ लेमन को, लेमन जूस का केमिकल नेचर जानने के लिए हम कैसे टर्मरिक को यूज़ करते हैं, और सोप सॉल्यूशन का नेचर जानने के लिए, डिस्टिल्ड वाटर का नेचर जानने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए जैसे कि हमें पता ही है टर्मरिक एक्ट करता है एज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, जिसमें हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि नेचुरल इंडिकेटर बेस में अपना रंग बदल देता है रेडिश ब्राउन की तरफ, और एसिड में जो भी एसिड सॉल्यूशन होगा उसमें वो येलो ही बना रहता है। ऐसे ही वो करता है न्यूट्रल में। तो यहाँ पर लेमन जूस क्या है, लेमन जूस आपका एसिडिक होता है, तो टर्मरिक जो सॉल्यूशन होगा, टर्मरिक पेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, येलो में ही बना रहेगा। लेकिन अगर सोप सॉल्यूशन की बात करें जो कि होता है बेस अपने आप में, तो वो इट टर्न्स रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो बेस है। और डिस्टिल वाटर जो कि न्यूट्रल होता है, ये जो न्यूट्रल होता है, तो ये भी येलो बना रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा या तो ये बेस है या ये न्यूट्रल है। तो आइए, ये हमारा आंसर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दिस कलर चेंजिंग बिहेवियर हेल्प्स यू टेस्ट इफ अ सॉल्यूशन इज एसिड, बेसिक और नेचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है, मान्या इज ब्लाइंडफोल्डेड एंड प्रेजेंटेड विद 2 अनआइडेंटिफाइड लिक्विड सैंपल्स। तो मान्या के आंखों पर पट्टी बंधी है और उसे 2 अनआइडेंटिफाइड लिक्विड सैंपल्स को बताना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है। विच इंडिकेटर शुड शी चूज टू डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक नेचर एंड व्हाट मेक्स इट सूटेबल फॉर दिस टेस्ट। तो आप उसको कौन सा इंडिकेटर चूज करना चाहिए और वो कैसे सूटेबल होगा इस टेस्ट के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हमने यहाँ पर लिख लिया है अपना आंसर, और इसी तरह से हम देखते हैं अभी कि अब आप एक चीज देखो कि सिंस मान्या इज ब्लाइंडफोल्डेड शी कैन नॉट सी एनी कलर चेंज दैट हैपन व्हेन एन इंडिकेटर इज एडेड। जब भी कोई इंडिकेटर ऐड होगा तो वो नहीं देख सकती उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो यूजिंग अ विजुअल इंडिकेटर लाइक लिटमस पेपर और टर्मरिक इज नॉट हेल्पफुल। तो उसके लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा, जैसे कि टर्मरिक पेपर, लिटमस पेपर और टर्मरिक जो इंडिकेटर हैं वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके कलर चेंज होते देख नहीं पाएगी। तो शी शुड यूज़ एन ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जैसे कि अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या करते हैं, दीज आर स्पेशल सब्सटेंसेज दैट चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में वो अलग अलग से स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो जिससे पता चल जाएगा ब्लाइंड फोल्डेड मान्या को कि वो एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अनियन पेस्ट लूजेज इट्स स्मेल इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो अनियन पेस्ट जो होता है उसमें बहुत स्मेल होती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो अपनी स्मेल खो देती है। अनियन खो देता है अपनी स्मेल, बट कीप्स इट्स स्मेल इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन पेस्ट डालेंगे तो क्या होगा, तो वो अपनी जो स्मेल है वो बरकरार रखेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। इसी के साथ वनीला एसेंस जो है वो चेंज कर देता है अपनी स्मेल डिपेंडिंग ऑन वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, बिकॉज शी कैन स्मेल व्हेन विद हर आइज क्लोज्ड। जब उसकी आंखें क्लोज्ड हैं, आपको पता है कि आंखें बंद होने के बाद आपको ये पता लगाना है कि सामने वाली चीज़ क्या एसिडिक है क्या बेसिक है। तो आपके पास ना ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इंडिकेटर हो लेकिन उसके कलर चेंज बिहेवियर पर डिपेंड ना हो, वो अपनी स्मेल पर डिपेंड करता हो। तो स्मेल से हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है बेसिक है। फिर से मैं बताता हूँ, अनियन में बेसिक पेस्ट, अगर अनियन पेस्ट में बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो अनियन की स्मेल चली जाएगी,
क्योंकि अनियन अपने आप में एसिडिक पेस्ट होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और उसी के साथ अगर एसिडिक सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो उसकी बरकरार रहेगी उसकी जो स्मेल होगी। लेकिन वनीला एसेंस में भी सेम इसी तरह से होता है। तो दिस हेल्प्स हर आइडेंटिफाई वेदर द अननोन लिक्विड इज एन एसिड और अ बेस विदाउट नीडिंग टू सी एनीथिंग। तो ये आंसर हो गया आपका 16th का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी, जो कि हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन आपके सामने है। साइंस इज एवर इवॉल्विंग फील्ड। हमें पता है साइंस हमेशा आगे बढ़ते रहने वाला फील्ड है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय साइटिंग 2 एग्जांपल्स फ्रॉम मॉडर्न एडवांसमेंट्स एंड प्रपोज 1 पोटेंशियल इन्वेंशन दैट कुड बेनिफिट सोसाइटी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ, अगर शायद आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा तो साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं कर देता हूँ। साइंस इज एवर इवॉल्विंग फील्ड। हमें पता है साइंस एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा इवॉल्व होता रहेगा। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय साइटिंग 2 एग्जांपल फ्रॉम मॉडर्न एडवांसमेंट्स। तो मॉडर्न एडवांसमेंट जो हो रही है, एडवांसमेंट, इससे हमें 2 एग्जांपल देने हैं कि अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, और प्रपोज 1 पोटेंशियल इन्वेंशन दैट कुड बेनिफिट सोसाइटी इन द फ्यूचर। और पोटेंशियल इन्वेंशन बतानी है, होने वाली कोई ऐसी इन्वेंशन बतानी है जो आने वाली सोसाइटी को बेनिफिट दे सके, फ्यूचर में सोसाइटी को बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर की तरफ बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। CRISPR जीन एडिटिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो अभी सामने आई है, जिसमें साइंटिस्ट चेंज कर रहे हैं जीन्स को टू ट्रीट डिजीज दैट वर वंस इनक्योरेबल। जो चीज़ें पहले बिल्कुल भी जिनका इलाज नहीं था उनका क्योर किया जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है। कैसे? सिर्फ जीन्स में बदलाव करके, लाइक जेनेटिक ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया। ये एक बीमारी है, 2, जेनेटिक ब्लाइंडनेस और सिकल सेल एनीमिया। ये सिर्फ जीन्स में चेंज करने के बाद से ठीक होने लगेंगी। दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI इज यूज्ड इन वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी और एलेक्सा, जैसे कि हम बात कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, इवन इन अ मेडिकल डायग्नोसिस, जो हम मेडिकल फील्ड में इलाज करते हैं, उन सब में यूज़ होता है। इट हेल्प्स मशीन्स लर्न एंड थिंक लाइक ह्यूमन। तो ये AI क्या करती है? मशीन्स को ह्यूमन जैसे सोचने में मदद करती है, विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गया आपके। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जो थी, जैसे कि सोलर पैनल हो गया, जो भी एनर्जी ऐसी रिन्यू की जा सकती है, जैसे कि विंड टर्बाइंस हो गई, अलाउ अस टू क्रिएट पावर विदाउट पोल्यूशन, फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में इसका बहुत बड़ा रोल है, और पोल्यूशन बिना करे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। ये पहले पॉसिबल नहीं था। अगर फ्यूचर इन्वेंशन की बात करें तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस हो सकता है। दिस डिवाइस वुड कन्वर्ट सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अभी तक फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस होगा तो आने वाले टाइम में हम सनलाइट को, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर किसमें, एनर्जी में तोड़ सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स में होता है। हेल्पिंग प्रोड्यूस फ्यूल क्लीनली एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैस जो हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में रिलीज होती है वो होना बंद हो जाएंगी। फ्लाइंग कार्स हो सकती है, जैसे कि साइंटिस्ट हमें इंजीनियर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं फ्लाइंग कार्स के ऊपर, जो फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी। दीज व्हीकल्स विल रिड्यूस ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैवल फास्ट करेंगे हम, और थ्रू नॉट फुली रेडी। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ साइंस एम्स टू सोल्व फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरह से साइंस एम करता है कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका हुआ। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, जिसमें कहा गया है डिवाइज अ सैंपल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ एनी 5 हाउसहोल्ड सब्सटेंसेज यूजिंग लिटमस पेपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ एप्रोप्रिएट इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, आपसे घर की जो हाउस होल्ड की नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि घर की 5 चीज़ों जैसे नींबू, विनेगर, बेकिंग सोडा, इनका टेस्ट करेंगे। इनका टेस्ट करने के बाद हमें बताना है कि ये एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में लिटमस पेपर का यूज़ करना है, और जैसा भी होगा फिर हर चीज़ का रिजल्ट लिखना है। लिटमस का रंग बदला या नहीं ये सब लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि वो चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, ये एक ऐसे होगा कि एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जिसको आप टेबल्स में लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 को हम एज अ एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि ए सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ एनी 5 हाउस होल्ड सब्सटेंसेस। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे एक्सपेरिमेंट की तरह, तो आप आंसर भी एक्सपेरिमेंट की तरह ही दोगे। कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर्स में चल जाएगा काम, लेकिन
प्रॉपर आंसर हमें आना चाहिए, हमें वो एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। तो बेसिकली हम अपना पूरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं और अपना पूरा तरीके से फॉर्मेट से अपना आंसर लिखते हैं। आइए, जैसे कि बहुत टाइम लगता है लिखने में, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है और सॉल्यूशंस कुछ लिख लेंगे साथ में। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से, आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? टेस्टिंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेज यूजिंग लिटमस पेपर। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट वेदर 5, तो हमें करना क्या है एक्सपेरिमेंट में? टू फाइंड आउट वेदर 5 हाउस होल्ड सब्सटेंसेज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल यूजिंग रेड और ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू और रेड लिटमस पेपर को यूज़ करके हमें बताना है कि जो 5 हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैं वो आपके क्या होंगे, एसिड होंगे, बेस होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो एक्सपेरिमेंट में देखते हैं किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। रेड और ब्लू लिटमस पेपर की, सही बात है। ड्रॉपर और कॉटन ईयरबड्स की। 5 हाउस होल्ड सब्सटेंसेज जैसे कि लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, ये आपके 5 हाउस होल्ड सॉल्यूशन हो गए जो आपके घर में इजीली मिल जाते हैं डेली यूजेज में। सेकंड लास्ट आपका वाटर फॉर मेकिंग सॉल्यूशन अगर ज़रूरत पड़ी, और क्लीन प्लास्टिक या ग्लास कप्स, ठीक है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब का काम करे। तो सब्सटेंसेस टेस्टेड करेंगे हम, वो 5 सब्सटेंसेस कौन से हैं? लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर और बेकिंग सोडा। इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्ट, पोर स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच लिक्विड इन सेपरेट कप्स। अलग अलग कप में हम सबको थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। फिर डिप करेंगे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर को हर एक सॉल्यूशन में। फिर ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे हर कलर बिहेवियर को, जो भी लिटमस पेपर पे चेंज आएगा कलर का उसको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। और बेस्ड ऑन द चेंज डिसाइड वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। और फिर डिसाइड करेंगे उनके कलर चेंजिंग बिहेवियर पर कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल की बात की गई है क्वेश्चन में कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंसेस। तो आइए ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास हो सकता है सीरियल नंबर लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास सीरियल नंबर फर्स्ट पर सब्सटेंस क्या है? लेमन जूस। सेकंड सीरियल नंबर पर हमारे पास है सोप सॉल्यूशन। थर्ड सीक्वेंस पर हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन। फोर्थ सीरियल नंबर पर हमारे पास है विनेगर। और फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। अब लेमन जूस को रेड लिटमस पेपर में, लेमन जूस में अगर रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पर अगर डिप करेंगे लेमन जूस में, ब्लू लिटमस पेपर को वो करेंगे, डिप करेंगे, तो क्या होगा? इट टर्न्स रेड, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एसिडिक होगा। इसी के साथ सोप सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर सोप सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो हमारा क्या होगा? इट टर्न्स ब्लू। सेम रेड लिटमस पेपर में सॉल्ट सॉल्यूशन को डिप करेंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। और विनेगर को डिप करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो क्या होगा? इट टर्न्स ब्लू। वहीं अगर ब्लू लिटमस पेपर को इन सब में डिप करेंगे तो सोप सॉल्यूशन के साथ क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। वहीं सॉल्ट सॉल्यूशन में भी नो चेंज आएगा। और विनेगर की बात करें तो ये रेड में बदल जाएगा। लिटमस पेपर आपका, ब्लू लिटमस पेपर किस में बदलेगा? रेड में। और बेकिंग सोडा के साथ भी नो चेंज आएगा। अब इसमें क्योंकि सोप सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया है तो क्या कहलाएगा? ये बेसिक। सेम इसी तरह से सॉल्ट सॉल्यूशन किसी में भी कोई चेंज नहीं कर रहा तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। विनेगर रेड चेंज हो गया ब्लू से तो क्या कहलाएगा? एसिडिक। और ये नो चेंज है, टर्न ब्लू। बेकिंग सोडा ब्लू हो गया तो क्या कहलाएगा? बेसिक। अब आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जो एसिडिक है वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है, जैसे कि लेमन जूस और विनेगर। और वहीं जो बेसिक है वो रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है, जैसे कि सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा, ठीक है। और आपका न्यूट्रल क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमने टेबल बना ली। इस टेबल को एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे।
ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं लास्ट में, एसिड टर्न होता है ब्लू लिटमस रेड, ब्लू से रेड में, जैसे कि लेमन जूस और विनेगर। बेस टर्न होता है रेड से ब्लू में, रेड से ब्लू में, और ये ब्लू से रेड में। वहीं जैसे सोप सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। न्यूट्रल दोनों, कोई चेंज नहीं होता न्यूट्रल में, दोनों में ही, ठीक है। तो जैसे कि सोल्ट सॉल्यूशन। कंक्लूजन क्या निकला, लिटमस पेपर इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव इंडिकेटर टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट किया। सेक्शन ई पर आता है, 5 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर इट। रिया टेस्टेड 3 सॉल्यूशंस विद लिटमस पेपर। सॉल्यूशन ए टर्न ब्लू लिटमस रेड, सॉल्यूशन बी टर्न रेड लिटमस ब्लू, सॉल्यूशन सी शोड नो चेंज। तो आइए क्वेश्चन इस सिचुएशन, इस पैसेज के बिहाफ पर जो रिया ने टेस्ट किया है 3, इनके बिहाफ पर इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए क्या होगा, ए सॉल्यूशन क्या है, जो कि टर्न हो जाता है ब्लू से रेड पर। अब हमने अभी पढ़ा कि ब्लू से रेड पर चेंज होने वाला कौन सा होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। तो एसिड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ब्लू टू रेड हो रहा है, ठीक है, ब्लू टू रेड हो रहा है। तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर। सेम इसी तरह से क्वेश्चन बी पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बी। अब बी टर्न हो रहा है रेड लिटमस टू ब्लू, तो रेड से ब्लू हो रहा है। अब आप देखो, हमने यहाँ पर भी देखा ऊपर भी कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होता है, बेसिक होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सॉल्यूशन बी इज अ बेसिक इन नेचर, तो बेसिक होगा, बिल्कुल सही। सॉल्यूशन ए एसिडिक इन नेचर, बी बेसिक इन नेचर। सी कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन सी, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो क्या है, न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल। सॉल्यूशन सी इज न्यूट्रल इन नेचर, नो चेंज। गिव वन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल है सोल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने देखा अभी यहाँ पर कि न्यूट्रल एग्जांपल का सॉल्यूशन एग्जांपल है आपका सोल्ट सॉल्यूशन। और ई पूछता है गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस सॉल्यूशन आप यहीं से उठा के दे सकते हो। तो एसिडिक सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, लेमन जूस और विनेगर, और बेसिक सॉल्यूशन का एग्जांपल आप दे सकते हो बेकिंग सोडा, ठीक है। इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये पेपर में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पेपर नज़दीक है। आपको बार बार वीडियो देख के बार बार क्वेश्चन को करना है, और यही आपको पेपर में हेल्प दिला सकता है, क्योंकि रिवीजन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही पेपर में आते हैं काम। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय।